ओम प्रणाम, जय श्री राधे। आज हम बात करेंगे तुला राशि। तुला राशि का अक्टूबर के महीने का मासिक राशि। अभी वर्तमान में मंगल और केतु आपके लगन में विराजमान है। जो लग्नेश है वह शुक्र है। लग्नेश का लाभ भाव में बैठना ये एक तो बहुत अच्छा एक योग माना जा सकता है। लेकिन जो केतु और मंगल यहाँ पे बैठ रखे दोनों ही बलशाली ग्रह हैं और दोनों के अंदर ही अथाह ताकत है, अथाह बल है, जिस बल का कोई अंदाजा नहीं लगा सकता। यानी आपके अंदर एक जो बल है, तेज है, जो पुरुषार्थ है, वो भरपूर मात्रा में आपके अंदर अभी भरा हुआ है। लेकिन केतु का भी एक ये भी लक्षण है, केतु का सिर नहीं है, कहाँ इस ताकत को लगाना है ये भी आपके लिए समस्या बनी रहेगी। इसलिए सही दिशा में सही बुद्धि का प्रयोग करके और सही तरीके से सही ताकत को लगाई। हर जगह ताकत नहीं देखी जाती, कहीं पे भी बुद्धि से भी काम लेना। लेकिन अभी आपके पास ताकत है, समय है, जोश है, तो आप सही दिशा चुनिए, आपको अवश्य जीवन में प्रगति का अवसर मिलेगा। जैसे कभी भी आप देखते होंगे जो बच्चे बड़े शरारती होते हैं, कुछ ना कुछ वो करते रहते हैं, उनका हाथ पैर चलते रहते हैं, कुछ ना कुछ उन्होंने करना ही है। तो ऐसे बच्चों के लिए उनको किसी अन्य पढ़ाई में अगर आप दिन रात कहोगे कि पढ़ो पढ़ो पढ़ो, पढ़ाई से उनका मन उब जाएगा। इसलिए पढ़ाई के साथ जो ऐसे शरारती बच्चे होते हैं उनको किसी खेल में या किसी अन्य चीजों में भी उनको समय दी। वहाँ पे जो उनके अंदर जो छिपा हुआ है वो बाहर निकल करके आएगा और पता नहीं उसका इंटरेस्ट किस चीज में बन जाए, जीवन में वो क्या कार्य अपना ले जिसमें उसका नाम हो जाए और उसी नाम से उसकी एक पहचान बन जाए। उसी प्रकार से यहाँ पे भी है, आपके अंदर एक जिज्ञासा है, हर चीज हर जगह हाथ पैर मारने की आदत बन गई है। लेकिन आप सही दिशा में हाथ पैर लगाइए तो आपको अवश्य सफलता रहेगी। सही दिशा को चुनिए, सही लोगों को चुनिए तो ही आपके लिए अच्छा रहेगा। अगर हम धन हाउस की बात करते हैं, धनेश मंगल और वह लगन में बैठ गए हैं। यहाँ पे शनि की भी दृष्टि रहेगी, 10वीं दृष्टि आपके धन हाउस में। तो कहीं ना कहीं परिवारजनों के साथ टकराव की स्थिति अब भी बरकरार है। यहाँ से आपको संभलना चाहिए, स्थिति को संभालिए, किस प्रकार से किसको मनाना है, किसको बुलाना है, किसको हटाना है, किस प्रकार से झुकना है। कहीं झुकना, हर जगह झुकना भी नहीं चाहिए, लेकिन जहाँ पे झुकना पड़े वहाँ पे आपको रुकना भी नहीं चाहिए। झुकने में कोई बुराई नहीं है, झुक भी जाना चाहिए जहाँ पे परिवार का भला हो, स्वयं का भला हो। अगर हम पराक्रम हाउस की बात करते हैं तो पराक्रमेश बृहस्पति है और बृहस्पति आपके 7वें हाउस में बैठे हैं। यहाँ पे राहु और गुरु की दृष्टि भी आपकी पराक्रम हाउस में रहेगी और स्वयं पराक्रमेश बृहस्पति अपने पराक्रम के स्थान में उनकी दृष्टि भी है। ऐसी स्थिति में आर्थिक स्थिति में उन्नति और स्थान परिवर्तन के भी योग बन रहे हैं। आकस्मिक रूप से आपको नौकरी पैसे में लाभ होने के योग हैं। कहीं ना कहीं जिसके बारे में आपने सोचा ही नहीं था वहाँ से आपको प्रगति, चाहे वह नौकरी के क्षेत्र में हो, चाहे व्यापारिक क्षेत्र में हो, मान प्रतिष्ठा के क्षेत्र में हो। राहु और केतु भले ही इन्होंने 18 महीना तक आपको बहुत परेशान रखा, दुखी रहा, लेकिन जाते जाते आपको कुछ ऐसा देकर के जा सकते हैं जिससे आपकी लाइफ में ज़िंदगी बदल जाए। तो आपको विश्वास और एक आस अवश्य रखनी चाहिए। अगर हम आपकी सुख हाउस की बात करते हैं, सुखेश शनि है और वहाँ पंचमेश होकर के 5वें हाउस में बैठ रखे हैं। यहाँ पे मंगल की भी दृष्टि रहेगी 4th हाउस में, 4थी दृष्टि। ऐसे में आप अगर टेक्नोलॉजी से संबंधित या IT फील्ड में हैं तो आपको यहाँ पे अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा धनागमन के लिए, कार्य क्षेत्र के लिए आपको कार्य क्षेत्र में वृद्धि के योग बनाएगा। लेकिन माता के स्वास्थ्य को ध्यान रखने की आपको आवश्यकता है। और अगर आप वाहन संबंधी कोई कार्य करते हैं तो वहां से भी आपको भरपूर लाभ का योग है। 5वें हाउस की बात करते हैं तो पंचमेश का 5वें हाउस में ही होना, शनि महाराज न्याय मूर्ति, न्याय कारक देवता। ऐसे में शुक्र की भी यहाँ पे दृष्टि रहेगी 5वें हाउस में, और जिसकी वजह से आपको एजुकेशन में या आप टेक्निकल फील्ड में या फैशन डिजाइन में अगर आप कार्यरत हैं या आपका इंटरेस्ट इन चीज़ों में है तो आपके लिए यह समय बहुत ही अच्छा और उत्तम माना जाएगा। इस कार्य को आपने अगर कार्य प्रारंभ भी करना है या इन सब चीज़ों से संबंधित कोई पढ़ाई करनी है तो वहाँ के लिए अभी समय आपके लिए अनुकूल है। संतान पक्ष में भी सुख पूर्वक आपका समय बीतेगा और जो माताएं बहनें संतान सुख के लिए अग्रसर हैं उनको श्री कृष्ण की भक्ति या पूजा उपासना अवश्य करनी चाहिए, तभी आपको लाभ मिलेगा, यानी संतान का योग बनेगा। अगर हम 6th हाउस की बात करते हैं तो षष्ठेश बृहस्पति आपकी 7वें हाउस में बैठे हैं राहु के साथ, और 6th में बुध और सूर्य की भी दृष्टि रहेगी। 18 अक्टूबर तक सूर्य की भी दृष्टि रहेगी। ऐसे में स्वास्थ्य में सुधार भी होगा
और 30 अक्टूबर के बाद जो लोग आपके साथ राजनीति कर रहे थे, उनका भी अब काम समझ लो समाप्ति की ओर है। जिन्होंने भी आपको दुखी, परेशानी, गुप्त शत्रु थे, गुप्त रूप से आपके साथ राजनीति करते रहे, आपके सामने अच्छे बने रहे लेकिन पीठ पीछे उकसाते रहे, लोगों के अंदर एक भ्रम फैलाते गए, जाल फैलाते गए आपका दुष्प्रचार करने में, तो उनका समय बस यहीं तक था। 30 अक्टूबर के बाद उनका समय समझ लो पूरा हो गया है। उसके बाद वो आपको परेशानी नहीं डाल सकते हैं, परेशान नहीं कर सकते हैं। ये आपकी जो मासिक राशिफल है वो कह रहा है। अगर हम सप्तम हाउस की बात करते हैं, सप्तमेश मंगल आपकी लगन में बैठे हैं और सूर्य, केतु, मंगल और शनि की भी दृष्टि यहाँ पे बनी रहेगी। शनि तीसरी दृष्टि से और सूर्य 18 अक्टूबर के बाद आपकी सप्तम हाउस को देखेंगे। केतु और मंगल पूरे मंथ आपकी सप्तम हाउस को देखेंगे। ऐसी स्थिति में ग्रस्त पक्ष की अगर हम बात करें तो यहाँ पे आपको जो पहले की जो दिक्कतें हैं वह दिक्कतें समाप्त हो गई और ग्रस्त पक्ष में अब कुछ हद तक अच्छा रिस्पॉन्स देखने को मिलेगा और बिजनेस पार्टनर के साथ में भी आपको लाभ के योग हैं। आपको दोनों तरफ से अच्छा लाभ देखने को मिलेगा। अष्टम हाउस की अगर हम बात करते हैं, अष्टमेश शुक्र जो कि आपके लाभ भाव में बैठे हैं, ऐसे में मंगल की भी यहाँ पे दृष्टि रहेगी, अष्टम दृष्टि आपके अष्टम हाउस में, तो विदेश संबंधी कार्यों में यहाँ पे अच्छा रिस्पॉन्स देखने को मिलेगा। स्टॉक मार्केट इत्यादि में व्यवस्थित होने का प्रयत्न करें, ये आपके लिए एक उपाय के रूप में सफल रहेगा। अगर हम नवम स्थान की बात करते हैं यानी भाग्य स्थान की बात करते हैं, तो जो भाग्येश बुध है वह द्वादश हाउस में उच्च राशिगत बैठ गया। भले ही भविष्य के अनुसार बुध का द्वादश हाउस में अच्छा नहीं माना जाता है, लेकिन राशि के हिसाब से यहाँ पे ये उच्च राशिगत है। ऐसे में मैनेजमेंट संबंधित अगर आप कार्य कर रहे हैं या आप उसकी पढ़ाई करना चाहते हैं तो उसके लिए भी अच्छा है। धर्म के क्षेत्र में आपका खर्च होगा, यानी जो ये भाग्य स्थान है या धर्म का स्थान भी इसको माना जाता है, मोक्ष का भी स्थान माना जाता है। तो ऐसे में नवेश का यानी भाग्येश का द्वादश में जाना आपके धर्म कर्म में कहीं ना कहीं यह खर्चा करवाएगा, खर्चे का योग बनवाएगा। अगर हम दसम स्थान की बात करते हैं कर्म स्थान की, तो कर्म स्थान जो कर्मेश यानी कर्क राशि है, इसका जो स्वामी है वह चंद्रमा है। चंद्रमा चलायमान रहता है, 2 दिन 6 घंटे एक राशि में विचरण करता है, महीने में वह पूरी 12 की 12 राशियों को पार कर लेता है। ऐसी अवस्था में यहाँ पे किसी की भी दृष्टि नहीं है, चंद्रमा इसका स्वामी है, चंद्रमा चलायमान ग्रह है। ऐसे में पिता के साथ संबंधों में सुधार के भी योग है और नौकरी पैसे के लिए यहाँ पे ठीक ठाक स्थिति हम इसको मान सकते हैं। यहाँ पे कोई भी ऐसी जनरली कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगर हम एकादश हाउस की बात करते हैं, लाभेश वह सूर्य है जो कि 18 अक्टूबर तक द्वादश हाउस में रहेगा और 18 अक्टूबर के बाद आपकी लगन में आ जाएंगे। ऐसे में सर्वांगीण लाभ के योग मान सकते हैं इसको 18 अक्टूबर के बाद खास करके। और यहाँ पे लाभ स्थान में शुक्र बैठे हुए हैं, आपके राहु और गुरु और शनि की भी दृष्टि यहाँ पे मानी जाएगी, क्योंकि राहु और गुरु पंचम दृष्टि से आपके लाभ स्थान को देखेंगे और पंचम हाउस से सप्तम दृष्टि से आपके लाभ स्थान को शनि महाराज देखेंगे। तो चारों तरफ से देखा जाए तो यहाँ सभी स्थानों में आपको लाभ का योग है। अगर हम द्वादश हाउस की बात करते हैं तो यहाँ पे बुध और सूर्य द्वादश हाउस में बैठे हैं। ऐसी अवस्था में आपको अनिद्रा से संबंधित दिक्कत परेशानी रह सकती है। कोर्ट कचहरी के मामले आपकी सुलझने पे आ गए हैं, यहाँ पे सुलझ जाएंगे। तो ये रहा आपकी द्वादश हाउसों का यह अक्टूबर के महीने का मासिक राशिफल। इस महीने आपको उपाय की अगर कहे जाए तो नवरात्रि जैसे आ रहे हैं, आपको माँ दुर्गा की अखंड ज्योति जलानी चाहिए, घी की, शुद्ध घी की। यह आपके लिए अच्छा और छोटा और सरल उपाय इसको माना जाएगा, जो कि बहुत ही कारगर सिद्ध होगा। अगर आप माता की उपासना करना चाहते हैं खास करके नवरात्रों में, तो आर्क दुर्गा स्तुति, दुर्गा सप्तशती या कवच अर्गला या सिद्ध कुंज का स्त्रोत का पाठ करें, यह आपके लिए बहुत अच्छा और उत्तम रहेगा। 9 दिनों तक आप व्रत करें तो आपके लिए और भी अच्छा और उत्तम माना जाएगा। तो ये रहा आपके अक्टूबर के महीने का मासिक राशिफल। आज के लिए इतना ही। प्रणाम, जय श्री राधे।